नमस्कार। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के झांसी के क्षेत्र में बनने वाले बीडा को लेकर अब और ज्यादा बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। इन अपडेट से साफ देखा जा सकता है कि सरकार बीडा को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव है, काफी ज्यादा सकारात्मक है और उसकी मंशा बिल्कुल साफ है कि बीडा को जल्द से जल्द बना के तैयार करना है। आपको बता दें कि बीडा जो है नोएडा की तर्ज पर बनने वाला उत्तर प्रदेश में दूसरा बड़ा शहर होगा। सबसे पहले नोएडा आता है, लेकिन जब यह शहर बनकर तैयार हो जाएगा तो यह नोएडा से भी बड़ा होगा। नोएडा उत्तर प्रदेश के सपनों का शहर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नोएडा में जो भी व्यक्ति रहता है वो बेरोजगार नहीं हो सकता, उसको किसी ना किसी रूप में रोजगार जरूर मिलता है। और ऐसी ही आशा बुंदेलखंड के लोगों को इस बीडा प्रोजेक्ट से हो चुकी है, क्योंकि बीडा का अगर आप पूरा नाम देखेंगे तो बीडा का पूरा नाम जो है बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। मतलब कि यहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को बसाया जाएगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेंगी और लोगों में आशा है कि जो लोग अभी दूसरे बड़े शहर, दूसरे बड़े प्रदेशों में रोजगार को लेकर जाते हैं, जो पलायन करके बुंदेलखंड का एक बड़ा वर्ग जाता है, वो पलायन अब नहीं होगा और शायद बीडा बनने के बाद इन लोगों को रोजगार जो है यहीं पर मिल जाएगा। कुल मिलाकर बीडा प्रोजेक्ट बुंदेलखंड के साथ साथ झांसी के क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा जरूरी प्रोजेक्ट है और बुंदेलखंड के विकास में चार चांद लगा देगा। तो आइए जानते हैं कि बीडा को लेकर कौन कौन से बड़े अपडेट सामने आए हैं और कैसे कह सकते हैं कि बीडा जल्द ही ग्राउंड पर उतरेगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेंगे। उन अपडेट्स के बारे में चर्चा करें उसके पहले नए दर्शकों को मेरा परिचय, मेरा नाम पंकज है और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज। सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि मैं यह क्यों बोल रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार बीडा प्रोजेक्ट को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है और बेहद ज्यादा सकारात्मक है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि पिछले दिनों झांसी के जो डीएम थे श्री रविंद्र कुमार जी, उनका तबादला करके उनको बरेली भेज दिया गया और उनकी जगह पर एक नए डीएम को भेजा है जिनका अविनाश कुमार नाम है। अविनाश कुमार जी के बारे में आपको बताऊं तो अविनाश कुमार जी बाराबंकी से आए हैं और इन्होंने मुख्यमंत्री के साथ विशेष सचिव के रूप में काम किया है। मतलब ये जो डीएम साहब है ये मुख्यमंत्री के बेहद ज्यादा क्लोज थे और योगी सरकार ने इनको झांसी सीधा इसलिए भेज दिया ताकि बीडा प्रोजेक्ट को ये जमीन पर तेजी से उतार सकें। आपको बता दें कि जैसे ही नए डीएम साहब झांसी आए, पहले ही सप्ताह में उन्होंने जो है बीडा प्रोजेक्ट की फाइलें टेबल पर खोली और जमीनी निरीक्षण शुरू कर दिया। कड़ी धूप में वो गांव गए, उन्होंने बीडा प्रोजेक्ट को समझा और जैसे ही बीडा प्रोजेक्ट को समझा उसको लेकर बहुत ज्यादा नए नए अपडेट भी सामने आ गए। आपको बता दें कि बीडा प्रोजेक्ट जल्द ही ग्राउंड पर उतर सकता है और उसको लेकर बड़े बड़े अपडेट अब सामने आने लगे हैं। बीडा प्रोजेक्ट के पहले अपडेट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट को लेकर जो पहला अपडेट आया है वो यह है कि पहले जो सरकारी जमीनें होंगी, पंचायतों की जमीनें होंगी, उनको अधिकृत किया जाएगा और उनसे लगी हुई जो जमीनें हैं, जो बीडा प्रोजेक्ट की जरूरी जमीनें साबित हो सकती हैं, उनका अधिग्रहण शुरू हो गया जो किसानों से ली जाएंगी। अब देखिए, आपको बता दें कि इसके बारे में नोटिफिकेशन जो है 2-3 दिन में जारी हो सकता है, यह भी अपडेट सामने आया है। और मुआवजा, जो लोग मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि गांव-गांव, मोहल्ले में अभी मुआवजाओं को लेकर चर्चा हो रही है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को लेकर कब अपडेट सामने आए, उनको पता लगे कि उनकी जमीनें जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं, और जा रही हैं तो उनको मुआवजा तुरंत मिल जाए। मुआवजे को लेकर खबर आई है कि अक्टूबर के बाद या फिर अक्टूबर के अंत में शायद मुआवजे को लेकर अपडेट सामने आ सकता है। सरकार कुछ ना कुछ इस पर शुरुआत कर सकती है। और आपको बता दूं कि जो लोग यह सोच रहे हैं, जो लोग यह मान चुके हैं कि हमारी जमीन बीडा में जा रही है, तो अभी आप इसको लेकर कोई भी विचार मत कीजिए, ना तो आप पॉजिटिव होइए ना आप नेगेटिव होइए, क्योंकि जब तक बीडा का जो नक्शा है, जो मैप है, वो सामने नहीं आ जाता, हम कुछ नहीं कह सकते कि आप लोगों की जमीन उसमें जा रही है या फिर नहीं जा रही है। अभी जो नक्शा है वो सार्वजनिक रूप से उसको पब्लिश नहीं किया गया, वो हायर अथॉरिटी के पास ही है, जैसे कि डीएम साहब, सांसद जी और भी जो बीडा के अथॉरिटी है उनके पास इस नक्शे को शायद उसकी कॉपी हो, लेकिन इसको सार्वजनिक रूप से अभी पब्लिश नहीं किया गया है। जब तक यह नक्शा सामने नहीं आ जाता, आप लोगों को पता नहीं लगेगा कि आपकी जमीनें जा रही हैं या फिर नहीं जा रही हैं। जो लोग मुआवजे को लेकर चिंतित हैं, आपको बता दें कि मुआवजा जो है वो शायद 4 गुना, जो सरकार का प्रावधान है कि जो सर्किल रेट है उसका 4 गुना मुआवजा आप लोगों को मिलेगा। अब इस प्रोजेक्ट को लेकर एक और अपडेट सुन लीजिए। मैंने आपको बता दिया कि भाई अक्टूबर के अंत तक या फिर अगले महीने तक जो है मुआवजे को लेकर कोई भी बड़ी जो है सूचना जारी हो सकती है। अब दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि जो भी इंडस्ट्रीज लगेंगी वो आबादी के क्षेत्र से 100 मीटर की दूरी पर लगेंगी। कुल मिलाकर सरकार की मंशा है कि जो भी लोग बीडा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो भी गांव बीडा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उन गांव के लोगों को डिस्टर्ब ना किया जाए, उनको जैसा वो रह रहे हैं वैसे ही रहने दिया जाए और आसपास उनके डेवलपमेंट कर दिया जाए। जब आसपास डेवलपमेंट हो जाएगा तो उनके गांव क्षेत्र में डेवलपमेंट तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा।
तो आप लोग घबराइए नहीं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि उनको गांव छोड़कर जाना पड़ सकता है, उनको घर छोड़कर जाना पड़ सकता है, तो सरकार ने बता दिया कि 100 मीटर की दूरी पर आबादी क्षेत्र से इंडस्ट्रीज को लगाना शुरू करेंगे। कुल मिलाकर आप लोगों को आपके घर छोड़ने की चिंता नहीं करनी है। अभी हालांकि इसको लेकर कोई सूत्र जारी नहीं हुई है, लेकिन नोटिफिकेशन एक न्यूज में जो खबर आई है वो यह है कि 100 मीटर की दूरी पर ही इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाएगा। तो आपकी जो चिंता है घर बार छोड़ने की, उस चिंता को आप छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। सरकार इसको लेकर फूक फूक कर कदम उठा रही है, बड़ी जांच परख के साथ कदम उठा रही है ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अब सबसे बड़ा अपडेट इस बीडा को लेकर जो सामने आया है वो रोजगार को लेकर है। मतलब कि रोजगार किस रूप में इस बीडा प्रोजेक्ट में मिलेगा। देखिए, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि बीडा प्रोजेक्ट में हर किसी को अवसर मिलेगा कि उनको रोजगार मिले, उनकी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, उनकी पढ़ाई लिखाई के अकॉर्डिंग उनको नौकरी मिलेगी। लेकिन अभी बीजेपी के नेताओं ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सांसद जी, विधायक जी, जिला अध्यक्ष जी शामिल थे, उन्होंने बताया कि बीडा प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और बुंदेलखंड की नारियों को, बुंदेलखंड की महिलाओं को नौकरी में तवज्जो देने की बात कही है, जो कि काफी अच्छी बात है। क्योंकि महिलाएं, बुंदेलखंड की महिलाएं जो भी घरों में रहती हैं, जो पढ़ी लिख तो जाती हैं लेकिन नौकरियां उनको उस हिसाब से नहीं मिल पाती, लेकिन जो नौकरियां करना चाहती हैं, पढ़ी लिखी भी ना हो, जो नौकरियां करना चाहती हैं, उनको अवसर नहीं मिल पाते और गांव क्षेत्र में दूर दूर तक वो पलायन करके नौकरियों के लिए जाते हैं, दूसरे शहरों में, दूसरे प्रदेशों में। लेकिन जब बीजेपी के नेताओं ने पत्र लिखा तो उम्मीद है कि इसमें कुछ ना कुछ सकारात्मक नजर आएगा और मुख्यमंत्री जी महिलाओं को नौकरी के में तवज्जो जरूर देंगे। कुल मिलाकर इस पूरे बीडा प्रोजेक्ट में महिलाओं के साथ साथ पुरुषों, हर एक वर्ग के लिए नौकरी की शायद सुविधाएं लोगों को मिलेंगी और लोगों को रोजगार उन्हीं के ही गांव क्षेत्र के आसपास मिल जाएगा। ये तो हो गए बीडा की अपडेट। अब एयरपोर्ट की अपडेट भी सुन लीजिए। झांसी में जो एयरपोर्ट बनना है, झांसी के डीएम साहब उसको लेकर भी काफी ज्यादा सीरियस हैं, काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। देखिए, झांसी के डीएम साहब अभी निरीक्षण करके आए हैं झांसी के एयरपोर्ट की जमीन का, और जैसा कि खबरें आई हैं, कई सारे लोकल के अखबारों ने खबरें छापी हैं, कई सारे नेशनल न्यूज ने खबर छापी है कि झांसी का जो हवाई अड्डा है वो 2 साल में जमीन पर उतर सकता है। पहली हवाई यात्रा 2 साल बाद जो है झांसी में शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर झांसी में चहुमुखी विकास जो है अब होना शुरू हो चुका है। ये चीजें जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं ग्राउंड पर तेजी से उतरती चली जा रही हैं और उम्मीद है कि बड़ी तेजी के साथ इनको डेवलप किया जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्रोजेक्ट, चाहे वो हवाई अड्डे के रूप में प्रोजेक्ट हो, चाहे फिर वो बीडा का प्रोजेक्ट हो, दोनों प्रोजेक्ट बुंदेलखंड के लिए, खासतौर से आसपास के, झांसी के आसपास के क्षेत्र के लिए बेहद ज्यादा जरूरी प्रोजेक्ट हैं। तो उम्मीद है कि सरकार इन पर तेजी से काम करेगी। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि बीडा प्रोजेक्ट वास्तविकता में बुंदेलखंड की तस्वीर बदल देगा? क्या आप लोग इसका स्वागत करते हैं? कि आपको लगता है कि सरकार इसको जल्द से जल्द ग्राउंड पर उतारेगी? कि आपको लगता है जो झांसी के नए डीएम आए हैं वो वास्तविकता में तेजी से काम कर रहे हैं? हवाई अड्डे के बारे में आप क्या सोचते हैं कि वास्तविकता में 2 साल में हवाई अड्डा झांसी में उड़ान भर सकेगा? पहली हवाई यात्रा 2 साल में बढ़ेगी? जो भी है, अगर आपको लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आप लोग कमेंट जरूर करेंगे और वीडियो अगर पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए और लोगों को बताइए कि हमारे झांसी में भी अब ऐसे प्रोजेक्ट बनने शुरू हो गए। हमारे झांसी में भी हवाई अड्डा बन रहा है, हमारे झांसी में भी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा जो शहर अभी है नोएडा, उससे भी बड़ा शहर हमारे झांसी के पास में बन रहा है। अगर आप शेयर करेंगे तभी लोगों को यह जानकारी मिलेगी। और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया और हमारे वीडियोस देखना आप पसंद करते हैं, हमें अगर आप फेसबुक पर सुन रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अगर आप हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि भविष्य में कभी भी हम ऐसा कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।